Dear students of class 10th science, in previous lecture we discussed about leaching process. Next one, the chemical reaction for leaching. ZnS plus O2 H2SO4 forms ZnSO4 plus H2O plus sulfur. Balanced जिंक वन जिंक है, सल्फर एक है, सैम्पल सल्फर एक है, ऑक्सीजन 2 4 6 4 4 1 5, so 2, that means 2, hydrogen 2, hydrogen 2, sulfur is 2 2 2 4, 2 sulfur 2 sulfur, that balance. Next topic is extracting metal. Low in the रिएक्टिविटी सीरीज हम ऐसी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि रिएक्टिविटी में क्या होती है, बहुत लो होती है, तो उनकी बात करते हैं. These metals are non-reactive. The oxides of these metals can be reduced by heating. For example, Hg extract from cinnabar, HGS, low reactive is Au, Ag, Hg and Cu. HgO to Hg plus O2. Next is Cu2 plus 2Cu plus 6Cu plus SO2, 6Cu2, 2Cu2 plus. Please note down. Next is extracting metal middle in reactivity series. हम ऐसी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि क्या होती है, मिडिल होती है. इनकी रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होती है और कम रिएक्टिव भी नहीं होती है और ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होती है. सो these metals usually present as sulfide or carbonates. And it is easier to obtain metal from their
oxides. Please note down. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड ओर्स। हम सल्फाइड ओर्स की बात करेंगे और सल्फाइड ओर्स का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो देखते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है। सो दिस ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। इसकी ओर्स जो होती है वो कन्वर्ट किस में होती है, मेटल ऑक्साइड्स में, बाय हिटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो होती है दिस ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स, जो सल्फाइड ओर्स होती है इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं कब, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये जो हमारी कैल्सिनेशन प्रोसेस जो होती है ये हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। किस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और ये सिर्फ काम किसके लिए करती है, सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फाइड ओर्स के लिए कैल्सिनेशन और कार्बोनेट ओर्स के लिए रोस्टिंग, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम रोस्टिंग है, मैंने गलती से कैल्सिनेशन लिख दिया है, इस पर आप रोस्टिंग लिखें। एग्जांपल देखते हैं ZnS, सल्फर की बात करिए ओर्स की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये बनाएगा ZnO प्लस SO2। बैलेंस करते हैं इसको, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 और 2 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले 2 जिंक लगा दें, यहाँ पे 2 जिंक हो जाएगा। जिंक तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन 2 2 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में सल्फ़र यहाँ 2 हो गए, लेकिन सल्फ़र यहाँ पर 1 ही, यहाँ पे लगा देंगे 2, तो जिंक कितने हैं 2, यहाँ भी जिंक कितने 2, सल्फ़र कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 2 4 4 2 6 हो गए हैं, तो 6 के लिए यहाँ पे लगा देंगे 3, ये बैलेंस हो गई। उसके बाद कैल्सिनेशन की बात करते हैं। रोस्टिंग में क्या देखा, ध्यान रखिए रोस्टिंग के प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए ही हम काम में लाएंगे। तो सल्फाइड ओर्स को क्या करते हैं, दिस ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। इन ओर्स को हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू, बाय हीटिंग स्ट्रांगली। स्ट्रांगली से मतलब ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे कब, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ आपको 2-3 चीज़ याद रखना है, रोस्टिंग प्रोसेस जो होगी वो सल्फाइड ओर्स के लिए एप्लीकेबल है, और जो रोस्टिंग प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अब कैल्सिनेशन की बात करते हैं। सो द carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in absence or limited amount of oxygen. Please note down. तो आपने क्या देखा, कैल्सिनेशन में ये कार्बोनेट ओर्स के लिए काम में आती है, और रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड ओर्स के लिए आती है। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड में चेंज होंगे बाय हीटिंग, यहाँ भी हीटिंग दे रहे हैं स्ट्रांगली। लेकिन एक चीज़ क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम आ रहा है, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के रोस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी, तो सल्फाइड ओर्स की जो होगी। कैल्सिनेशन में क्या होता है, या तो हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रखें या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रखें, ज़्यादा हम ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं देंगे। कैसे, हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको कि हमारा फाइनली कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है। तो रोस्टिंग को समझ लिया आपने, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगी
तो कैल्शियम रोस्टिंग और एब्सेंस रहेगी ऑक्सीजन की, लिमिटेड अमाउंट रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो वो क्या होगा कैल्सिनेशन। हम बात करते हैं ZnCO3, ये हमारा क्या होता है जिंक का कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे, इस सिंबल को तो हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या बनाएगा ZnO प्लस CO2। अब जिंक देखिए 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ पे 2 1 3, कार्बन कितना 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमारा बनेगा जिंक ऑक्साइड, जैसे हमने देखा था पे कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, और ये हमारा क्या बन जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। प्लीज नोट डाउन। So today's lecture is completely here now. Remaining part of this chapter, extraction of metal of top reacted series, will be discussed in our next video lecture. So please keep watching this video peacefully and carefully. Thank you so much for watching this video, and please subscribe my channel. Thank you so much.